नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने खेत में। हमें आज काम करना है रजके का बीज का। तो रजके के बीज के साथ हम क्या क्या मिलाते हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं हमारे वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। और हमारे किसान की चैनल है और किसान के चैनल को आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक किसान को सपोर्ट करना और आपको आपके बच्चों को भी हमारी चैनल दिखाना, ताकि आपके बच्चों को भी पता चले कैसा किसान होता है, खेत में किस तरह से क्या क्या बोया जाता है और किस तरह से क्या क्या होता है दोस्तों। तो ये हमें हौसला दिलाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे का वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे रजका होता है। देखिए दोस्तों, हमने इसमें रजका बीज डाल दिया है और थोड़ी राई डाल दिया है, सरसों, थोड़ा सरसों राई डाल दिया है और मेथी भी डाल रखा है और थोड़ा डालेंगे उसमें राजगिरा। हम घर से लेके आए, देखिए राजगिरा है। अब थोड़ा डालेंगे इसमें राजगिरा। ये हम राजगिरा डाल रहे हैं इसमें। मेथी डाली, इसका बीज डाला, सरसों डाला यानी कि राई डाला और ये अब राजगिरा डाल रहे हैं इसमें हम। देखिए दोस्तों, ये अब हम डाल के मूली का बीज यानी कि मूला, ये मूला हम डाल रहे हैं इसमें। रजके के साथ उसको मिला देंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसमें एक मूला और एक सरसों यानी कि राई और तीसरा हमने डाला है उसमें रजके का बीज और चौथा डाला हमने मेथी। हमने 4 चीज एक साथ में जोड़ कर डाल दिया है और अब इसको हम खेत में डालने वाले हैं जो हमारे माल के लिए। और मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि हमने 4 चीज एक साथ में क्यों इकट्ठा किया और चारों चीज हम एक साथ में क्यों खेत में डालने वाले हैं, वो मैं आपको आगे आगे दिखाता जाऊंगा। चलो अब हम देखते हैं किस तरह से हमें खेत में इसको साटना है। देखिए, ये हमने इस तरह से आधा डोल ले लिया है और हम चलते हैं खेत में। देखिए दोस्तों, ये हमने रजका बीज का खेत तैयार कर लिया है। इसमें हम लगाने वाले हैं रजका बीज, उसके साथ में मेथी का बीज, उसके साथ में सरसों का बीज और उसके साथ में लगाने वाले मेथी और मूला। ये 4 चीज हमने एक ही साथ इकट्ठा किया हुआ है और ये 4 चीज को हम एक साथ में लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, हम एक साथ में 4 चीज हमारे खेत में क्यों लगाने वाले हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसका हम क्यों साथ में लगाते हैं। राजगिरा भी हमने डाल रखा है, मेथी डाल रखा है, सरसों का बीज डाल रखा है और मूले का बीज डाल रखा है और साथ में डाल रखा है रजका का बीज। तो हमने बड़ी मात्रा में रजका का बीज लिया, उससे कम मात्रा में मेथी लिया, उससे कम मात्रा में हमने सरसों लिया, उसके कम मात्रा में हमने राजगिरा लिया और उससे कम हमने मूला लिया। अब मूला क्यों डालना है उसमें? मूला तो हमने इसलिए डाला कि हम उसका सीज़न चल रहा है अभी मूले का और वो जल्दी से तैयार हो जाता है और हम उसको निकाल कर
मूड़ा लगने के बाद थोड़े दिन के बाद उसको निकाल कर हम उसको भाजी के रूप में ले सकते हैं और खाने के रूप में ले सकते हैं। इसलिए हम उसमें मूड़े का बिल डालते हैं, क्योंकि हमें अलग से कोई ज़मीन में डालना ना पड़े। और दोस्तों हमने और डाल रखा है उसमें सरसों। तो सरसों हमने क्यों डाल रखी है? क्योंकि हम यहाँ गुजरात में हम सरसों का तेल नहीं खाते, लेकिन हम सब्जी में डालने में सब्जी में मूले का बीज डालते हैं, यानी कि राई को बहुत तड़का थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, तो थोड़ी धूप आ रही है चेहरे पर और अभी काम तात्कालिक निपटाना है, तो आपको कुछ समझाना था तो हमें तात्कालिक वीडियो बनाना पड़ा। तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा था कि सरसों का बीज हम रसके में क्यों डालते हैं, उसको 2-3 कारण होता है। पहले तो जब हम उसका पहला वाट आता है तब जो रसका होता है वो बहुत पतला, यानी बहुत तिनका पतला होता है, तो ज़्यादा वाढ़ने के बाद भी ज़्यादा निराव नहीं होता है, ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है। तो उसके साथ में हमने राई का सरसों का बीज डाल रखा है, तो सरसों जल्दी से बढ़ जाता है और रसके को बढ़ने में थोड़ी देर लगती है। एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न उसका ये होता है कि जब रसका छोटा होता है उसको हमें वाढ़ना पड़ता है, उसको काटते हैं, तब जो रसका कुमड़ा होता है, यानी बहुत बहुत कुमड़ा होता है, तो उसके कारण माल को ज़्यादा देने के कारण माल को पेट में कभी कृमि हो सकता है। तो उसके साथ थोड़ी कड़वाश, यानी सरसों का जो पत्ता आता है, उसकी डंडी आती है, वो सब रसके के साथ मिलने के कारण हमारे माल भैंसों और गायों को कोई दिक्कत नहीं होती है और उसको कोई पेट की समस्या और कोई दूसरा रोग की समस्या नहीं आ सकती है। इसलिए हम सरसों डालते हैं और पाले के दोनों साइड में भी सरसों हम खड़े रखते हैं, ताकि सरसों पकने के बाद उसको हम सब्जी में डालने के काम ले सकते हैं। ये 2 कारण इसका हो गया। और तीसरा हमारा जो हमने डाल रखा है वो हमने राजगिरा डाल रखा है। राजगिरा का भी एक ऐसा ही कारण है कि वो रसके की सामने राजगिरा जल्दी से ग्रो होता है। तो जल्दी ग्रो होने के कारण जब उसको हम पहला वाढ़ आता है, पहली बार काटते हैं, तब जो माल इकट्ठा होना चाहिए, रसका इकट्ठा होना चाहिए, वो नहीं होता है। लेकिन उसमें मिला देते हैं राजगिरा और सरसों, ये और मूला तो हमारे लिए होता है, और राजगिरा और सरसों और मेथी। तो वो क्या होता है कि पहला वाट जब हम पहली कटाई करते हैं, तो पहली कटाई के बाद एकदम से ज़्यादा इकट्ठा सब मिल के इकट्ठा हो जाता है। बाद में पहले वाट के बाद हमारा सरसों निकल जाता है, वो साइड में खड़ा रहता है पाले पे। मैं आपको पाला दिखाऊंगा, वो पाले के साइड में देखिए, आपको अभी नहीं दिखा सकता मैं आपको बैक कैमरा करके, पीछे का कैमरा करके भी दिखा देता हूँ। तो उसके बाद राजगिरा भी हम साइड में खड़े रखते हैं, और उसको राजगिरा उसमें डालने का कारण भी एक ही है कि हम अलग से राजगिरा नहीं उगा सकते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा राजगिरा बेचने के लिए नहीं करते, घर के लिए करते हैं। तो हम 11 होते हैं, कोई त्यौहार होता है, कोई उपवास का कारण होता है, कोई उपवास होता है, कोई एकटाणा करता है, कोई 11, हम ज़्यादा 11 करते हैं क्योंकि हम सत्संग हैं और स्वामीनारायण धर्म पालते हैं। तो जय स्वामीनारायण होने के कारण हम 11 100% रहते हैं। कोई 11 ऐसी नहीं होती है कि हम 11 नहीं करते, हमारा पूरा परिवार हम 11 करते हैं। इसलिए हमें राजगिरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम राजगिरा भी रस का बीज के साथ ही लगा देते हैं, ताकि जब पहले कटाई आए तब राजगिरा भी बड़ा हो जाता है, ग्रोथ अच्छी होती है। तो
जो माल होता है वो ज़्यादा इकट्ठा होता है और साइड में खड़ा रहता है। वो जब पक जाता है तब उसमें से बियारण निकाल कर, राजगरा निकाल कर हम उपवास के रूप में, उपवास के बाद उपवास के साथ खाने में उसको पसंद करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसका शीरा बनाते हैं, कभी पूरी बनाते हैं, तो ज़्यादातर शीरा बनाते हैं, पूरी तो हम बहुत कम बनाते हैं। तो शीरा बनाने में उसका यूज़ करते हैं राजगरा का। तो उसका हम राजगरा तो हमें किसान हो तो और 11 करते हैं तो हम बाहर से लोट लाते हैं, आटा लाते हैं, लोट लाते हैं, और ये फराड़ी लोट, ये फराड़ी लोट। तो दोस्तों मैं उससे नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं किराया का धंधा भी, किराना का धंधा भी कर चुका हूँ। वो मेरा भी बिजनेस है। मेरा एक मॉल है भावनगर A to Z मार्ट करके, तो वहाँ बहुत ज़्यादा फराड़ी लोट आता था। तो हम जब राजगरा बेचते हैं तो 100 रुपये केजी होता है और हमें 35 से 40 रुपये यानी 80 रुपये के आसपास हमें फराड़ी लोट मिल जाता है। तो मेरी समझ में तो नहीं बैठता है, वो आपको जो सही लगे हो। लेकिन वो मेरी राय है कि आप किसान अगर हो तो आप राजगरा का यूज़ कर सकते हो, अपने खेत में थोड़ा सा लगा सकते हो तो पूरे साल चलता है। अगर आप के पास को खेत नहीं है आपके पास, तो आप बाज़ार से राजगरा खरीद कर उसको घंटी में लगा कर उसका लोट बना कर भी आप घर में यूज़ कर सकते हैं। तैयार लोट लाने के बजाय ये आप काम कर सकते हो। राजगरा का तैयार लोट आता है वो भी शुद्ध आता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। फिर आपकी राय जो आपको सही लगे वो करना। लेकिन हमारा काम तो ये खेत का काम बताना था, इसलिए हम राजगरा डालते हैं और मेथी लास्ट में हम डालते हैं मेथी। तो मेथी का भी एक रीज़न होता है कि मेथी खाने में थोड़ी कड़वाश होती है, तो हमारे भैंसों में के पेट में कोई कृमि का प्रॉब्लम नहीं आता है। क्योंकि जो रस का बीज होता है वो थोड़ा रस का कूणा होता है, कुमड़ापन उसमें होता है रस के में। तो कुमड़ापन के कारण हम गुजराती में मीणा सड़ता है ऐसा बोलते हैं भैंस को। भैंस या गाय वो ज़्यादा रस का खाने के कारण उसको पेट में मीणा सड़ता है, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम आ सकती है हमारे माल को, भैंस को या गाय को। तो हम उसमें ये सब चीज़ मिलाते हैं ताकि हमारे भैंस को मीणा ना चढ़े, हमारे माल को और सुरक्षित रहे उसको, और एक खाने का और जब काटने के टाइम उसको इकट्ठा करने का भी बहुत काम आसान हो सके। दोस्तों चलो, हमारी जानकारी दोस्तों आपको अगर पसंद आई तो हम एक किसान हैं, हमने एक चैनल बनाया है संजय विलोंग इंडियन फार्मर बिजनेस। दोस्तों हम हमारे बारे में, हमारे खेत के बारे में पूरी जानकारी देते रहते हैं, जो हमारा खुद का अनुभव रहता है उसमें। हम कहीं पढ़कर, कहीं किताबों में सुनकर, कहीं और चैनल पर सुनकर आपको नहीं सुनाते, जो हमारा खुद का अनुभव रहता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। आप अपने बच्चों को भी ये चैनल दिखा सकते हो ताकि आपको बच्चों को भी पता चले कि खेत कैसा होता है, किसान कैसा होता है, खेत में क्या क्या बोया जाता है, वो किस किस तरह से बोया जाता है। दोस्तों तो मेरी जानकारी तब तो कहीं सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बड़ी बड़ी स्कूलों में या छोटी स्कूलों में, तो उसको अभी पढ़ाई का इतना टाइम चल रहा है कि पढ़ाई में से कभी बच्चों को टाइम नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है तो किड्स या कोई गेम वाला ऐसा यूट्यूब में देखते रहते हैं। तो हमने भी एक प्रयास किया, एक छोटा सा, कि आप हमारी चैनल को देख सकते हो। यहाँ से आपको खेत का पूरा जानकारी मिलेगा, हर चीज़ का जानकारी आपको मिलता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए अब बस इतना ही, मिलते हैं अगले विभाग में, और तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, जय हिंद, जय किसान। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि हमें भी एक हौसला मिल सके। बाय दोस्तों, चलते हैं।